मैं झांसी जिले के समथर रियासत का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार का 1857 से और 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से संबंध रहा है। मेरे जो पर बाबा थे, जब रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से झांसी छोड़कर भागी कालपी की तरफ, तो उनका घोड़ा मेरे गांव बाबई ग्राम में समाप्त हो गया था, घायल होकर के गिर पड़ा था। तो मेरे पर बाबा ने उनको अपना घोड़ा दिया और उस घोड़े को लेकर रानी लक्ष्मीबाई लोहागढ़ में संग्राम करने के लिए आगे बढ़ी और कालपी होके ग्वालियर को आई। तो तब से मेरा संबंध स्वतंत्रता संग्राम के परिवार का है। मेरे पिताजी भी जेल गए और वो समथर रियासत में उत्तरदायी शासन के प्राइम मिनिस्टर बने। मेरी माँ अनशन करके शहीद हुई और मैं प्रथम 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ जेल गया। 14 वर्ष की उम्र में मुझे गोवा में गोली लगी थी, तो मैं बहुत कम उम्र से उसमें सम्मिलित हो गया। आज़ादी के बाद मेरी रचनात्मक कार्यों में वृत्ति थी और मैं विनोबा जी के पदयात्री दल का सदस्य बन गया और विनोबा जी के साथ पदयात्रा करने लगा। ये उन दिनों की बात है जब आचार्य श्री राम शर्मा ने चारों वेदों को अपने तरीके से भाष्य करते हुए लिखा और उन पांडुलिपियों को लेकर वो मार्गदर्शन चाहते थे किसी अच्छे वेदों के जानकार का। तो करपात्री जी महाराज ने विनोबा जी का नाम सुझाया कि विनोबा भारत में ब्रह्म ज्ञान का सबसे अच्छा जानकार है और वेदों का भी जानकार है। तो अगर विनोबा जी से इसमें मार्गदर्शन लिया जाए तो वो भाष्यकार की तमाम त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। उन दिनों विनोबा जी नेहरू जी के आमंत्रण पर दिल्ली के लिए आए। उसके लिए वो विनोबा जी पैदल चले दिल्ली के लिए और आचार्य जी उस पदयात्रा टोली में शामिल हुए। मैं पदयात्री दल का सदस्य था। आचार्य जी बराबर उनके बगल से न एक कदम आगे न एक कदम पीछे, और आचार्य जी लगातार उनके संग चले। पैदल चलते ही वो बात करते थे विनोबा जी। तो आचार्य जी चले, वो अपने पांडुलिपियों में वेद के भाष्य को पढ़ते जाएं। विनोबा जी उसमें सुन करके उसमें भाष्य में संशोधन, कहीं ठीक कहीं कोई परिवर्तन, वो उनको बताते जाएं। तो विनोबा जी जब बोलते थे तो वो लिखते भी जाते थे, लेकिन उनका कदम आगे पीछे नहीं होता था। बिल्कुल विनोबा जी के साथ बराबर से कदम में कदम मिलाते हुए और आचार्य जी चले जाते थे। हम लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था। हम लोग बड़ी कहते कि ये दुबला पतला आदमी, और विनोबा जी, क्योंकि विनोबा जी के आगे कोई चल ही नहीं पाता था, और लेकिन वो कदम से कदम बना करके उनके साथ चलते थे। विनोबा जी बड़े खुश उनसे रहते थे, बहुत मानते थे आचार्य जी को। और इस प्रकार से उन्होंने वेदों के भाष्य में विनोबा जी से सलाह ली और उनके मार्गदर्शन का उपयोग किया। विनोबा जी की इतनी श्रद्धा थी श्री राम जी के प्रति, उन्होंने एक बार महादेवी ताई और निर्मला देश पांडे से कहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मिशन का काम अब श्री राम शर्मा आचार्य उठाएंगे। वो तरीका दूसरा होगा, लेकिन आध्यात्मिक चेतना और मानस परिवर्तन का रूप आचार्य श्री राम शर्मा के मिशन के द्वारा ही आएगा। इस प्रकार का इसके अलावा और किसी मिशन के पास ये कार्यक्रम मुझे दिखाई नहीं देता।
मथुरा में 17 दिन उन दिनों में रहा। तो जब मैं लौट के गया तो विनोबा जी ने हंस के कहा, अरे सतदेव, मिस्टर गोवा, तू कैसे आ गया? क्या तेरे ऊपर श्री राम शर्मा ने अपने मंत्र की तरह जो है मुठिया नहीं फहराई? उनके पास जो जाता है वो तो वहाँ से भाग ही नहीं सकता, तू कैसे आ गया? हैं? वो उनका प्रहसन था। लेकिन जबकि विनोबा जी की आत्मिक इच्छा थी कि हमारे कार्यकर्ता आचार्य श्री राम शर्मा से जुड़ें और वे उनके कार्य को आगे बढ़ाएं, ये विनोबा जी की दिली इच्छा थी। जो विनोबा जी की इच्छा थी, आचार्य जी उसको पूरा, उस देश को पूरा, संपूर्ण नागरिक समाज को वैसा बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने गायत्री परिवार, एक ईश्वर की देवी के रूप में, उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। लेकिन चूंकि 5000 वर्ष से इस धरती पर परमात्मा की मूर्ति का एक चमत्कार लोगों के दिल में बैठ चुका था और उसको सहारा लिए बगैर हम उसको अपने साथ नहीं ला सकते थे। इसलिए आचार्य जी ने गायत्री माता की मूर्ति का प्रतिबिंब लेकर और आध्यात्मिक विचर, एक विचार की, ये किसी व्यक्तिवादी का आंदोलन नहीं है। आचार्य जी की कोई व्यक्तिगत विचारधारा का आंदोलन नहीं है। ये समाज के परिवर्तन की एक विधा है, एक विचार है जो आचार्य श्री राम शर्मा ने दिया। और ये विधा से जनता का आत्म परिवर्तन होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार से जो यहाँ का नागरिक आज ग्रसित है, गुरुजी ये विकारों को दूर करके इन पर विजय पाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपने परिवार की सुख सुविधाओं की तरफ से मुख मोड़ा और एक संत, सच्चे सहृदय संत बनकर, और उन्होंने इस आज युग निर्माण योजना का प्रचार प्रसार और संगठन करके और देश को एक विचार दिया। इस पर चलकर मानव परिवर्तित कर सकता है और ईश्वर प्राप्ति का बिगड़ अपना परिवर्तन किए कोई परमात्मा का आशीष प्राप्त कर नहीं सकता। आचार्य जी का यही था कि पहले अपने आप को बदलो। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो परिवार में रहता, क्रोध नहीं करेगा, मोह का शिकार नहीं होगा, लोभ का के चक्कर में नहीं फंसेगा, वो किसी की आत्मा को दुख नहीं देगा, तो उनके बच्चों में, उनमें वो संस्कार होंगे और तब आम जनता में उस कार्यकर्ता का असर होगा। मैं उस समय में 53-54 में, और एक बार बीच में मैं यहाँ 62 में आया था यहीं पर 67 में। तो आचार्य जी के पास बैठने पर या उनके पास से निकलने पर ऐसा लगता था कि जैसे कुछ चुंबक हो उनकी में, ऐसा हवा का सा झोंका सा आता था कि जैसे हम उस तरफ को झुक रहे हैं। ये जो पवित्र आत्माओं का व्यक्तित्व होता है, ऐसा मैंने विनोबा जी के साथ महसूस किया। और दूसरी मूर्ति का जो है आचार्य श्री राम शर्मा थे कि उनके पास चलने से ऐसा लगता कि जैसे कोई चुंबक लोहे को पकड़ लेता है, ऐसे हम उन तरफ को खींचे चले जा रहे हैं। एक हवा का झोंका था उनकी तरफ को लगता था। एक यानी शरीर कुछ भी हो एकदम हल्का सा हो जाता था, ये मैं महसूस करता था। ये हमें 2 महान विभूतियों में हमें महसूस हुआ
कि वो, और यही कारण था कि समाज उनके ऊपर चलता था। समाज को उनके प्रति श्रद्धा थी और समाज ने उनको स्वीकार किया। युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो।